प्रीवियस व्यूअर अररिया क्लासेस एनसीईआरटी सीरीज सेशन में चैप्टर 6 डिस्कशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चैप्टर 6 में आज के पहला टॉपिक है बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी पढ़ने से पहले इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर इसको रीड कर लेंगे तो एक हमारी समझ विकसित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फैक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ के बचपन का क्या नाम था? गौतम। और इनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। अगर बीसी में बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, जो बहुत सारे स्रोतों से मिलता है। फिर क्या थे आगे देखेंगे तो बुद्ध क्या थे? बुद्ध एक क्षत्रिय थे तथा ये शाक्य जैसे छोटे गणराज्य से संबंधित थे। और इन्होंने क्या किया था कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और गृह त्याग करके ये कहाँ चले गए थे? ये सत्य प्राप्ति के लिए स्वयं रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और ये बोध गया चले गए। बोध गया तक इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, लगभग 6 वर्षों तक तपस्या किया, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गई तो ये सारनाथ गए और वहाँ जाकर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इस बुक में शॉर्ट्स में बुद्ध की कहानी का इतना ही चर्चा किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर इसे मार्किंग कर देता हूँ। सिद्धार्थ जो इसके संस्थापक थे, गौतम बचपन का नाम था, जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट ये क्षत्रिय थे, शाक्य नामक छोटे गणराज्य से थे। नेक्स्ट फिर इसके बाद से ये लिखा था कि 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ दिए थे, 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। ये बोध गया बिहार चले गए। बोध गया जाकर निरंजना, जिसे फल्गु भी कहते हैं, उस नदी के तट पर ये पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या किए। इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इन्होंने अपने सारनाथ में पहला उपदेश दिया। यहाँ देखिए सारनाथ लिखा है। फिर उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। इसका नेक्स्ट टॉपिक ये है, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह लिखने के लिए आता है कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। बुद्ध ने जीवन के बारे में बताया कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, आखिर इसके कारण क्या है? तो इसके कारण मनुष्य की इच्छा और लालसा है। ठीक है, यानी कि मनुष्य कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद भी हम उससे और भी अधिक प्राप्त करने के कारण असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इसको बुद्ध ने लिप्सा कहा, तन्हा कहा और तृष्णा कहा। तो यहाँ से आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, लिप्सा, तन्हा और तृष्णा। जो ये वर्ड है इससे पूछ देगा कि लिप्सा क्या है या तृष्णा क्या है। तो ये बौद्ध की शिक्षा है, बौद्ध की शिक्षा से संबंधित है। और बौद्ध की शिक्षा से संबंधित क्या है कि जीवन जो है दुख और कष्टों से भरा हुआ है। और दुख और कष्टों का कारण क्या है? मनुष्य की इच्छा है। फिर अब बौद्ध जो है अपना उपदेश देते थे तो ये कौन से भाषा में देते थे? तो इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा में क्यों देते थे? क्योंकि ये आम जन लोगों की भाषा थी, जिससे बौद्ध धर्म को प्रचार करने में बहुत ही सहायता मिली। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे एक स्टोरी है, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। वैसे इसे मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि आखिर ये किस्सा गौतमी की क्या है। गौतमी का पुत्र मर जाता है और किस्सा गौतमी जो है वो बुद्ध के पास जाती है और बोलती है कि बुद्ध, आप भगवान हो, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन वो ऐसे घर से चाहिए जिस घर में कोई नहीं मरा हो। तो किस्सा गौतमी ऐसे एक मुट्ठी सरसों के तलाश में एक मुट्ठी सरसों के लिए ऐसे घर की तलाश करने निकल जाती है जिससे उसका पुत्र जीवित हो जाए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। तो बुद्ध के अपने ज्ञान के प्रचार करने का ये भी एक तरीका था और ये बात किस्सा गौतमी को समझ में आ जाती है। अब नेक्स्ट है उपनिषद। अब उपनिषद के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। उपनिषद जो है यह एक बुक है जिसमें प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है। अब ऐसे उपनिषद का क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। इस ग्रंथ में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, तो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच वही प्रश्नोत्तरों की बात की जाती है। तो ये प्रश्नोत्तरों से संबंधित पुस्तिका है।
इसमें आत्मा और परमात्मा पर बहस किया गया है। इस बुक में आत्मा एवं परमात्मा पर बहस किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसमें यह भी बताया जाता है कि आखिर इस बहस में कौन भाग लेता था। तो इस बहस में भाग लेते थे ब्राह्मण और राजा, लेकिन एक निर्धन व्यक्ति भी इस बहस में भाग लिया है, जिसका अपवाद है सत्यकाम जमाली। इसके अलावा अपवाद में स्त्रियां भी कभी कभार वाद विवाद में भाग ले लेती थी, लेकिन मुख्य रूप से इसमें भाग कौन लेता था? ब्राह्मण और राजा। सत्यकाम जमाली भी अपवाद में है और स्त्रियां भी बहुत कम संख्या में इसमें भाग लेती हैं। इसके बाद ये जो उपनिषद है, उपनिषद से संबंधित शॉर्ट्स इस बुक के अनुसार इतना ही है। अब हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। ये भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं और ये 6 पद्धतियों को याद रखना पड़ता है। तो ये जान लेते हैं कि ये 6 पद्धति कौन कौन से हैं। ये है वैशेषिक, नंबर 1 पद्धति है। नंबर 2 पद्धति है न्याय। नंबर 3 पद्धति है सांख्य। नंबर 4 पद्धति है योग। नंबर 5 पद्धति है पूर्व मीमांसा और नंबर 6 है वेदांत या उत्तर मीमांसा। अब इसके इन 6 पद्धतियों की स्थापना किसने की? जिसमें वैशेषिक की स्थापना की महर्षि कनद ने, उसी तरह न्याय की स्थापना किया गौतम ने, उसी योग की स्थापना किया पतंजलि ने, फिर सांख्य की स्थापना की कपिल ने, पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने, वेदांत या उत्तर मीमांसा का ये स्थापना व्यास ने किया। तो ये याद करना है और यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ देता है या ऐसे पूछता है कि न्याय दर्शन की स्थापना किसने की? कपिल। पूर्व मीमांसा की स्थापना किसने की? पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा की स्थापना किसने की? तो उत्तर मीमांसा की स्थापना किसने किया? व्यास ने। अब इसके अलावा इसमें इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। तो ये उपनिषद भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उपनिषद में क्या पढ़ना है हमने ये डिस्कस कर दिया है। फिर उसके बाद से और क्या इम्पोर्टेंट है हमने ये भी डिस्कस कर दिया। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी डिस्कस हो गया। ये स्टोरी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बुद्धिमान भिखारी, ये एक स्टोरी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पाणिनि के बारे में लिखा गया है। पाणिनि जो है ये संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किए थे और ये अष्टाध्यायी जो एक पुस्तक है उसके भी लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और जो ये अष्टाध्यायी बुक है ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित बुक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म पे। जिस प्रकार बौद्ध धर्म था उसी प्रकार ये जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उसे जान लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, या इनको वास्तविक तीर्थंकर भी माना जाता है जैन धर्म के, महावीर को। और जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। और ये भी देखिए क्या थे, ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। और अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि इनकी जो जैन धर्म की क्या थी, जैन धर्म की शिक्षा क्या थी। तो जैन धर्म में ये बोला गया कि जो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री और पुरुष हैं उनको घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैसे मतलब पहला घर छोड़ना, दूसरा है अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना। अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करने का मतलब कि जीव हत्या नहीं करनी है और बेवजह और जो है कष्ट भी नहीं देना है। यानी कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए उनका जीवन प्रिय है। ये सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए उनका जीवन प्रिय है, यानी कि जियो और जीने दो वाला कंसेप्ट है जैन धर्म में। अब ये अपनी शिक्षाओं को कौन से भाषा में देते थे? ये भी अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में करते थे। और सबसे ज़्यादा व्यापारी लोग जैन धर्म को मानते थे। किसानों के लिए जैन धर्म का मानना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल उगाने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए थे। ये भी याद रखना है इसमें। जैन धर्म की ज़्यादातर शिक्षा अभी तो बता दी है प्राकृत भाषा में दी गई। और जो शुरुआत में है जैन धर्म की शिक्षाएं मौखिक हुआ करती थी, लेकिन लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर इसका संकलन किया गया।
अब नेक्स्ट टॉपिक है संघ। संघ देखते हैं इसमें क्या लिखा है। संघ में बताया गया है कि महावीर बुद्ध दोनों के समान ही घर के त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और जो घर छोड़ के आएगा तो कहाँ रहेगा। तो वैसे लोगों के लिए इन्होंने एक संघ का संगठन बनाया था जहाँ घर त्याग करने वाले लोग रह सके। फिर इसमें एक वर्ड आता है बिना पिटक संघ हो गया। ये संघ एक संगठन था जहाँ पर घर त्याग किए हुए लोग आकर रह सके। दूसरा एक विनय पिटक। तो विनय पिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है और इसमें बौद्ध शिक्षाओं द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पूछता है कि कार्ले की गुफा कौन से राज्य में है। महाराष्ट्र में है। तो ये इसको ध्यान रखना है। कार्ले कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिहार। बिहार के बारे में पढ़ते हैं, आखिर बिहार है क्या। जौन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर उपदेश देते थे। कौन सी भाषा में देते थे, आम जन की भाषा में देते थे, ताकि आम जन को उनकी बातें समझ में आए। और आम जन की भाषा क्या थी, आम जन की भाषा थी प्राकृत भाषा थी। और ये आराम करते थे वर्षा ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु के दिनों को छोड़कर ये पूरे वर्ष एक जगह से दूसरी जगह घूमकर उपदेशों को देते थे। इन्हीं को बिहार की संज्ञा दिया गया है। अब आ जाते हैं एक टॉपिक आश्रम व्यवस्था। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा था, उसी तरह ब्राह्मणों ने एक आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रम व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर से कहीं दूर चले जाएं और जाकर वहाँ ध्यान लगाएं। रहने और ध्यान लगाएं मतलब घर से कहीं दूर चले गए, वहाँ रह रहे हैं और वहाँ ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इन्होंने जीवन को 100 वर्ष तक माना और 25 वर्ष में सबको डिवाइड किया। 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगले 25 वर्ष गृहस्थ का पालन करना है, फिर अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ का पालन करना है और अगले 25 वर्ष संन्यास का पालन करना है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है कि जैसे जैन धर्म में महावीर तीर्थंकर थे, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध उसके भगवान थे, उसी तरह से जो है ज़रथुस्त्र जो है एक ईरानी पैगंबर था। और जिंद अवेस्ता जो पुस्तक है वो ईरानी पुस्तक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब रड़िया क्लासेस।